गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम एक मंदिर, सदा उनके दर्शन को पाया करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं सं तं पं वं 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 मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरति भगवती श्रीमती पवित्र जिनाभिषिच्यामः। और अपने अपने स्थान पे पहुंचते जाएंगे अभिषेक करके, यहाँ रुकना नहीं है। और थोड़ा जल दे, थोड़ा जल देने वाले ध्यान दें, थोड़ा जल देना। हाँ, तीर्थोत्तम भवै नीरई क्षीर वारिद भूप गई इष्टव्यामी सुजन्मतान देना सर्वा सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता जले निष्ठव्यामा। 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 हाँ रोहित हो कलशों में हो कलशों पे हो कलशों पे कलशे डोर रहे जी श्री आदिनाथ जी देख रहे, श्री आदिनाथ जी देख रहे। जितने भी भक्तगण हैं अपने दोनों हाथों खोलेंगे और सारी इंद्राणियां अपने दोनों हाथों को कलशों का रूप देंगे और अनुमोदना करेंगे। उठाएंगे अपने दोनों हाथों को, त्रिलोकीनाथ भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो चुका। कलशों पे कलशों पे कलशों पे कलशे डोर रहे जी श्री आदिनाथ जी देख रहे, श्री आदिनाथ जी देख रहे। क्षीर सागर से जल भर लाए, क्षीर सागर से जल भर लाए। आदि प्रभु जी का नमन कराए, आदि प्रभु जी का नमन कराए। उड़ते पंछी भी बोल रहे जी श्री आदिनाथ जी देख रहे, श्री आदिनाथ जी देख रहे। देखिए निकलते जाए अभिषेक करके निकलते जाओ, यहाँ खड़े नहीं रहना। एकदम लोड हो रहा है वहां पर, अनलोड करो। और इस वाले मंच पे यहाँ पर पहुंचेंगे जो सर्वोपयोगी ट्रस्ट वाले हैं, जो हमारे ऊपर के तीनों समोसरण वाले मुख्य पात्र हैं। इस मंच में पहुंच करके आज का विधान और पूजन संपन्न करेंगे। ये सामने वाला आज वहां नहीं है, आज छुट्टी है, क्योंकि आज समोसरण में किसी को बैठने नहीं मिलेगा, हवन करना है इस कारण से। हाँ निकलते जाओ, बोलो 1 2 3 4। उड़ते पंछी भी बोल रहे जी श्री आदिनाथ जी देख रहे, श्री आदिनाथ जी देख रहे। हो स्वर्ण कलश में जल भर लाए, स्वर्ण कलश में जल भर लाए। आदि प्रभु जी का नाम बने। एक मिनट, ये दोनों तरफ अभिषेक नहीं करना। जिनने अभिषेक कर लिया वो नीचे हो जाओ, दोनों तरफ अभिषेक नहीं। ध्यान रखो यहाँ वाले डबल अभिषेक नहीं कराना, क्योंकि समय देखना है, क्योंकि आज समय कम है। 9 बजे तक हमें परमिशन मिली है कि 9 बजे तक समय, 9 से 11 भोजनशाला, नहीं तो फिर भोजनशाला में आपको कुछ ना मिले, बंद हो जाएगी। क्योंकि भोपाल में ऐसा ही हुआ था, अविनाश भाई आ गए थे भोजन कर भी, खिड़की के थे, खिड़की में से ही बंद कर दिया था। हाँ चलिए, भगवान की मुख्य शांति धारा कौन करेगा?
बोलिए शांति धारा रंबारा बने उत्तम जीवन सारा। चरणन चंद लगे मन बच्चे तन जजत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री मूलनाय श्री चंद प्रभजनेन्द्राय नमः नभ प्राप्त्यर्घम निर्पामिति। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जल फल चुके हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर अमित जी भी शांति धारा में सहभागी बन रहे हैं और पूज्य आर्य का संघ भी हमारे बीच में विराजित है। चलिए। मैं निवेदन कर रहा हूं मुनि श्री से अपने श्री मुख से शांति धारा के मंत्रों की आराधना कराएं। चलिए महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोशभ्यशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहुमंगलं केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमरन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पभजामि रन्ते शरणं पभजामि सिद्धे शरणं पभजामि शाहु शरणं पभजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पभजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत पांच तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिता शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञा स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणामंडल मंडितारे शारिका सरावक सराविका प्रमुचत्र संगोप सर्वनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबादम अस्माकम चिन्नी चिन्नी बिंदी बिंदी मृत्युम चिन्नी चिन्नी बिंदी बिंदी अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्वराज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम कुक्षिरोगम क्षीरोगम सरोरोगम जरोगम च सर्व नरमारीम सर्व गजासु गो महेश अजमारीम सर्व शस्य धान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम सर्व राष्ट्रमारीम सर्व देशमारीम सर्व विषमारीम सर्व वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम गुरु गुरु जनानंदनम गुरु गुरु भव्यानंदनम गुरु गुरु गोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वराजानंदनम गुरु गुरु सर्व यजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वम दुखम हनंदयद पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु। यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रथम समाधि स्मृति वर्ष महोत्सव में सिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना उसके समापन पर आचार्य छत्तीसी विधान के पावन अवसर पर शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार जिन्होंने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के समाधि स्थली पर बनने वाले राष्ट्रीय भव्य स्मारक बनने के लिए अपने परिवार की ओर से प्रथम घोषणा की थी, ऐसे अपने दानवीर भामाशाह परिवार श्रीमान अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल परिवार किशनगढ़ मजनूर राजस्थान से पधारे हुए हैं और वह आज प्रथम शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा महेश जी जैन बिलहरा वाले, श्रीमती उषा जी जैन बिलहरा वाले, राजा अनिल नैनधरा, ब्रह्मचारिणी रेखा नीलम जी आदि आदि समस्त परिवारी जन महेश जी बिलहरा के प्रतिनिधित्व में यहाँ पर शांति धारा महेश जी बिलहरा के द्वारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा व्रती शराबक प्रतिमाधारी हैं पदम चंद जी गदिया, जितेंद्र जी झूली गदिया परिवार कहाँ के हैं? लाभांडी रायपुर से हैं। अगली शांति धारा श्रीमान नवीन जी जैन, श्रीमती शिल्पी जैन सम्यक आदि स्तुति गुड़गांव वाला परिवार गुरुवर के परम भक्त, ये सभी परिवारी जन हैं। अगली शांति धारा सुधीर जी, सुनीता, अभिनव, राधिका
अभिषेक शुद्धि अगस्त नाभिराज आदि अभी सार्या आदि आदि समस्त सुधीर जी कागजी वाला परिवार जो यहाँ पर बहुत बड़ा सहस्त्रकूट जिनालय बनवा रहे हैं, उनके पुण्यार्जन से तैयार हो रहा है। अगली शांति धारा रतनलाल जी राजकुमार, डिम्पल, विनोद, संजना बड़जात्या परिवार शांति धारा संपन्न करें। अगली संजय बड़जात्या परिवार। अगली शांति धारा श्रीमान विनोद जी, श्रीमान से विनोद जी, श्रीमती रंजना जी, विशाल विवेक समस्त कोयला वाला परिवार, बिलासपुर निवासी आशीष जी पूना, किरीट जी दोषी पूना, डॉक्टर अमित रायपुर, विनोद संध्या पद्मनाभपुर, डॉक्टर सुहास जी जैन आदि उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ समस्त भारतवर्ष से उपस्थित श्रद्धालु जन, उपस्थित सभी त्यागी वृत्ति समस्त त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु श्वास स्वाध्याय साधना लाभ हेतु यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। विनोद कुमार जी परिवार की ओर से शिखर का पुण्यार्जन हुआ है कोयला वाले परिवार से। हम सभी विराजमान मुनि संघ एवं आरिका संघ के उपस्थिति में यहाँ पर सभी के स्वास्थ्य लाभार्थ शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी कार्य उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजन, सभी वृत्तिजन, उनके परिवारीजन, सभी महापात्र विधान के एवं पुण्यार्जक परिवार, उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों के लिए शांति धारा संपन्न है। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, ऐवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री श्रद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धि रस्तु। ओम ह्रीम हरम नमो। संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, चंद्रगिरी के चंद्रपुर भगवान की, कुंडलपुर कंडुल पुष्पिकैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महमेय। ओम शांति अभिषेकांति विश्वादि महावीरांति अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वामिति। चलो छत्र लगाओ। छत्र त्रयम तो विभाति ससांग कांते मोच्चैस्ततम स्थगिते भानुकर प्रताप। मुक्ता फल प्रकरे जाले विवृद्धि शुभम प्रख्यापयत्र जगताः परमेश्वरतम्। ओम नष्ट प्रात्यवति छत्रतम स्थापयामि चवर कुंडा वदत चले चामर चारु शोभम विभ्राजति। बोलो उदच्च शंख सुचि निर्जर वारि धारे मुचै सितम सुर गिरि विशाल। ओम नष्ट प्रात्यवति चवरद्वय स्थापयामि। चलिए श्री जी का मार्जन करो। श्री विवेक वहां पे श्री जी का मार्जन करवाओ। हमेशा हम सबके मन में बसते हैं। आज भी उनकी उनका आशीर्वाद, उनकी मूर्ति मन में हम सब बसाए हुए हैं।
आचार्य श्री यहाँ डोंगरपुर में विशेष लगाव था। उनकी ये परिकल्पना थी कि डोंगरपुर में सभी धर्म डोंगरगढ़ में सभी धर्मों के क्षेत्र बने हैं। यहाँ भी जैन धर्म का एक कुछ क्षेत्र बने और उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हुई। पर मेरा यहाँ की कमेटी से सबसे विनम्र निवेदन है कि ये जल्द से जल्द पूरा करे और जल्द से जल्द हम आचार्य श्री समय सागर जी को बुला के पंच कल्याणक करवाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और समाधि स्थल आचार्य श्री को 1 साल हो गया, अभी समाधि स्थल पे अपना कुछ काम नहीं कर पाए। अब सर्वोपयोगी ट्रस्ट ने के जिम्मे ये काम किया गया है। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आने वाले 2 साल के भीतर कंप्लीट काम हो जावे और आज से ही ये कमर कसेंगे तब ये काम होगा। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। काम की जब जुनून होगा काम करने का तो काम पूरा हो जाएगा। तो आप सपना देखो कि 2 साल में इसको सपने को पूरा करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सोचोगे तो सब हो जाएगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। बस यही भावना है कि ये ऐसा बढ़िया समाधि स्थल योजना बन गई है और बहुत अच्छा सुंदर से सुंदर समाधि स्थल यहाँ बने और हम सब यह नियम लेवें कि कम से कम साल में एक बार, कहीं भी रहो, साल में एक बार समाधि स्थल पर अवश्य आएंगे। हमें उम्मीद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन्हीं भावनाओं और कामनाओं के साथ मैं महाराज श्री को बारंबार नमोस्तु, माता जी को वंदनामि, चलो जी को इच्छा। हमारे इस परिवार के प्रति गुरु जी की कृपा जो रही अद्भुत और अनूठी है, इसमें कोई संदेह कल नहीं। महाराज भैया लगातार 6 दिन से बात चल रहा था। थम महामहोत्सव में सभी श्रेष्ठी वर्ग पधारे हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय गुरु महाराज की भक्ति में अर्पण करने का जो मन बनाया है वे लोगों के लिए अनुकरणीय है। उनके अनुकरण के अनुसार आपको भी अपना समय देव शास्त्र गुरु की आराधना में देना चाहिए। हाँ चलिए, अब मैं एक सूचना मैं ये कहना चाह रहा था कि आचार्य महाराज के वर्तमान में जो समाधि स्थल अभी बना हुआ है, इस स्थान पर भव्याति भव्य पाटनी परिवार के द्वारा एक कंवरलाल जी पाटनी आर के मार्बल परिवार की तरफ से अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी पाटनी परिवार की तरफ से आचार्य महाराज के जब कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ था समाधि के उपरांत, तब उनकी श्रीमती जी ने उस वक्त घोषणा की थी। वह घोषणा के अनुसार उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि बीच का पोर्शन हम पूरा बनाएंगे। उनके सम्मान में जोरदार ताली बनाइएगा। आजू बाजू की व्यवस्था के लिए और लोगों के लिए जोड़िएगा, ऐसी उनके हृदय का उद्गार हमारे सामने आया था। अकेले हम ही आचार्य महाराज के भक्त नहीं हैं, और भी आचार्य महाराज के भक्त हैं। उन्हें भी अपनी चंचला लक्ष्मी को यहाँ उपयोग में लाना चाहिए। उन लोगों के भी भाव हैं, हम उन लोगों के भाव की कद्र करते हैं। ऐसा पाटनी परिवार की तरफ से हमें सूचना उपलब्ध हुई थी। श्रीमान बड़जात्या जी ने, विनोद कुमार जी बड़जात्या जी ने हमें ये सब बातों से अवगत कराया। जिन जिन बातों से उन्हें अवगत कराया है उसी बात को मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। उनके उदार मना दिल के लिए पूरे भारत में वह भामाशाह कहे जाते हैं, और अभी वर्तमान में उनके द्वारा
1100 कलश की राशि घोषित की गई है। इस समाज तालियां तालियां बजाइए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। सम्माननीय जैन समाज के गौरव वीर भामाशाह आर के मारवाल परिवार के लिए जिन्होंने 1100 कलश की राशि दे करके आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण किया है। पूरे मुखारबिंद से होना अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और मैं अशोक भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ वो यहाँ पर आए। इधर भाई साहब इधर आइए आगे महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए। और इसी दान के क्रम में हमारे चमन लाल जी जैन दिल्ली से पधारे हैं। उन्होंने 11 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उनके चमन लाल जी जैन दिल्ली। एक मिनट पहले एक मिनट रुकिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। समय हमारे पास बहुत कम है। हमारे अभी 108 कलश की घोषणा की थी। बजा जोरदार ताली। आज प्रभात जी मुंबई के अपने बड़ी भाभी ने उनकी वहां पर बैठे बैठे समूह शरण में मन बनाया था। उन्होंने भी 108 कलश की घोषणा की थी उनके सम्मान में। जोरदार ताली बजाइएगा। हमारे विनोद जी बड़जात्या जी इस बनने वाले कार्यक्रम के लिए उन्होंने भी अपनी तरफ से 108 उन्होंने पहले बोला था। हाँ। और आज भी 108 कलश की घोषणा कर रहे हैं। 216 कलश 216 कलश उन्होंने यहाँ पर अभी घोषित किया। विनोद जी का परिवार पहुंच जाए पूरा श्रीमान दिल्ली का एक परिवार है जो अपने नाम को गुप्त रखना चाहता है। वह 54 ऐसे 4 बार 54 कलश को इस आचार्य महाराज के विद्यायतन समाधि स्मारक के लिए उन्होंने घोषित किया है। वारासिवनी जैन समाज ने अपनी तरफ से मुनिवर प्रमाण समता सागर जी महाराज के पंच कल्याणक के उपलक्ष्य में वहाँ की शेष बची हुई राशि में से 108 कलश की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाइए। और भी वो देंगे लेकिन अभी उन्होंने इतना ही घोषित किया हुआ है। आरिका पूर्णमती माता जी की तरफ से 108 कलश ग्वालियर दिगंबर जैन समाज से हमें कार्यक्रम के शुरुआत में ही उपलब्ध हो गए थे। मुनिवर विनम्र सागर जी महाराज की तरफ से उन्होंने जहाँ जहाँ वहाँ पर अपना कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से कर रखा है वहाँ से 25 कलश नगद हमको उपलब्ध हुए। तब ये जाके आपका कार्यक्रम यहाँ पर पूज्य मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज अतुल सागर जी महाराज ने भरपूर मेहनत करके और यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों को सहयोग राशि पहुँचाई। उनके चरणों में बारंबार मुनिवर विनम्र सागर जी पूज्य सागर जी अतुल सागर नमोस्तु करिएगा। महेश बेलहरा जी जिस वक्त यहाँ पर पता लगा कि पाटनी जी अकेले ही सब काम करने वाले हैं, महेश बेलहरा जी सागर में हमारे पास आए। बोले महाराज हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। हमने कहा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। दोनों पति पत्नी आकर दोनों हमसे बोले सागर के अंदर हम भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं। हमने कहा क्यों नहीं, आपका सहयोग स्वीकार होगा। नहीं वहाँ तो एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं। इनके अंतरंग की पीड़ा देख करके पता लगा कि पाटनी जी का हृदय पिघला और पाटनी जी ने कहा नहीं हम सबको स्वीकार करेंगे, सबको स्वीकार करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में इन्होंने 108 कलश की घोषणा की है। महेश बेलहरा जी के सम्मान में जोरदार ताली बजाइएगा। हाँ, ये सागर के भामाशाह कहे जाते हैं। हाँ। और इनके 7 प्रतिमा इन्होंने ले रखी है और ये आचार्य महाराज के अनन्य भक्त हैं। मुझे ये स्मरण है भाग्योदय बनने में इसी परिवार का हाथ रहा और भाग्योदय बचने में भी इसी परिवार का हाथ रहेगा। सौ 87 10 फरवरी
माघ शुक्ला द्वादशी भगवान अभिनंदन नाथ भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन आचार्य श्री की चतुर्विंग संघ की स्थापना हुई और उसमें उस समय पूरे कितने से पिछीधारी हो गए थे मालूम आप लोगों को? 46 पिछी आचार्य श्री के संग में हो गई थी। उसमें से 11 आरिकाएं और बाकी क्षुल्लक, वहाँ पर 23 दीक्षाएं हुई थी। तो उसमें 12 क्षुल्लक जी थे और उसके बाद वह संघ उस दिन कितना 46 जैसे अरहंत परमेष्टि के मूल गुण होते हैं, ऐसे उनकी पिछीधारी परंपरा में 46 मूल गुण जैसे अरहंत के होते हैं, ऐसे उनकी शिष्य परंपरा थी। और वह कालांतर में बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई है, आप लोग उसका नज़ारा देख रहे हैं और कल्पना कर सकते हैं। आपके दिमाग में नहीं आएगी वो कल्पना, लेकिन उन्होंने उसके बाद और चलते चलते जब हम लोग शिखर जी जा रहे थे पैदल, जब अभाना पहुंचे और अभाना में आचार्य श्री ने बुलाया, बोले आप लोग तो व्यवस्थित हो गए हैं, लेकिन जो प्रौढ़ वृद्ध आत्माएं हैं उनके लिए क्या करना है? उनको भी एक आश्रम में व्यवस्थित करना है। और उस समय से लेकर के वह उनके दिमाग में अर्थात मस्तिष्क में विचार चलता रहा। उस समय भी उन्होंने 4-5 वृद्धाओं को कहा था कि तुम सब एक समूह बनाओ और तुम्हें एक समूह में रखेंगे। ऐसे करते हुए उस समय से चलते चलते 2022 में कुंडलपुर में एक साधिका आश्रम की स्थापना हुई। और उस साधिका आश्रम में जो भी व्रती श्राविकाएं हैं, वह जब वृद्धावस्था की ओर होती हैं, आप लोग कुछ ना समझ करके क्या ये व्रत है, क्या है व्रतीपना, कुछ ना समझते हुए उन्हें अगर शरीर में कोई परेशानी आती है तो कहाँ ले जाते हो? सीधे अस्पताल में ले जाते हो, डॉक्टरों के सुपुर्द कर देते हो। आचार्य श्री को इसकी बहुत चिंता थी और उन्होंने इसी बात को लेकर के, जिन्होंने अपने होश संभालने के बाद से व्रती जीवन धारण किया हो, उनका अंतिम हॉस्पिटल में ना हो करके, यहाँ तहाँ ना हो करके, बाटले लगा करके और कितने प्रकार के उपसर्ग करके आप उनके जीवन के से विदा करते थे। इस दुख को देख करके आचार्य श्री ने साधिका आश्रम की नींव डाली और उस समय वहाँ पर 45 करीब साधिकाएं आई। उनको 3 जगह विभाजित किया और उनमें से आज भी तीनों जगह बंडा, सागर और उस समय कौन सा था वह बदल करके आरोन में हुआ। और उसमें सब वह साधिकाएं अपने आप को बहुत ही आनंदित जानती हैं, मानती हैं और वहाँ उनको ऐसा लगता है कि आचार्य श्री ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सब लोगों के लिए जो भी धर्म आराधना करना चाहते हैं उनको वह माहौल दिया है। और यह कार्य ऐसा हुआ है और इतना हुआ है आचार्य श्री के द्वारा, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान या तीर्थंकरों ने जो अपने जीवन में किया है उससे भी कई गुना आचार्य श्री के द्वारा इस पंचम काल में, इस 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के अंतिम और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो कार्य किया गया है वह अविस्मरणीय है, अचिंतनीय है। ऐसा उत्कृष्ट कार्य करके गए। और जिस दिन आचार्य श्री का 2 मार्च या 3 मार्च को बिहार हुआ कुंडलपुर से 22 में, उस समय उन्होंने चतुर्दशी के दिन हम लोगों को प्रायश्चित देकर
और बिना बताए वहाँ से विहार किया। और वह विहार हम लोगों को नहीं मालूम था ऐसा होगा कि अब दर्शन वही अंतिम थे जिस समय उन्होंने चतुर्दशी का प्रतिक्रमण का प्रायश्चित करके और हम लोगों को वह दिया था। आज वह बात सोच करके ऐसा लगता है कि कैसा सामूहिक एक अंतराय कर्म का उदय आया कि ऐसे तीर्थंकर तो हमने तीर्थंकर नहीं देखे, आगम में पढ़े जरूर है, लेकिन उस पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। कैसे होते होंगे? आचार्य श्री के चलने पर, आचार्य श्री के उठने पर, आचार्य श्री के बैठने पर जो कुछ होता था, और जब वो विहार करते थे तो वह समोसण से कम नहीं होता था। आज भले ही वह यहाँ से प्रयाण कर गए हैं, लेकिन आज भी वही वातावरण बना हुआ है। और यह वातावरण अपने जो उन्होंने शिक्षा दी है उसके अनुसार अपने जीवन को आचरण में उतार करके वैसे अपनी अनुभूति की ओर बढ़ने का प्रयास सब करें। और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामयाः, ऐसे सर्वोदय तीर्थ के जनक आचार्य श्री ने इस काल में, इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट साधना करते हुए क्या क्या दिया है वह अकथनीय है। ऐसे अकथनीय अनिर्वचनीय व्यक्तित्व के धारक आचार्य श्री अंत में हमें ऐसा व्यक्तित्व दे करके गए हैं जो अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी के रूप में है। आज उन्होंने ऐसे जो आचार्य श्री के प्रकल्प थे, हमें मालूम चला सतना में रहते हुए उन्होंने वहाँ का प्राचीन मंदिर, जो कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी सन्निधि में वहाँ का वह प्राचीन मंदिर जो ऐसा हो गया था उसको पाषाण के मंदिर के रूप में परिवर्तित उनके द्वारा, उनकी उपस्थिति में, और आज सतना का वह मंदिर पूरा वैसा होकर के और उसका शिलान्यास होकर के अब वह आचार्य श्री का एक प्रकल्प और उन्होंने पूर्ण किया है। और इस प्रकार से आचार्य श्री समय सागर जी से, उनके व्यवहार से शिक्षा लेकर के हम सबको ऐसा होना है कि हमें अपना कुछ नहीं चाहिए। जैसे आचार्य श्री ने सब कुछ अपने आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए किया, हम सब मिलकर के भी अपने सारा जितना जीवन रह गया है आचार्य श्री के उन प्रकल्पों को दूर करने में तन मन और वचन से लग जाना चाहिए, और कुछ हमारे जीवन में संकल्प नहीं होना चाहिए। एकमात्र संकल्प यही हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवासी समय सागर जी महाराज की। चंद्रकांत जी शीघ्र माइक पर आए। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य आरिका संघ की, समस्त आचार्य संघ की, उपस्थित महानुभाव, उस घड़ी का इंतजार जो हमें था। गुरुवर पुकारा करेंगे सदा